आंसर एंड ये जो हम लोग आगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का ये आगे का जो है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इससे पहले हम लोगों को जानना ये है कि जब कभी भी स्पेस में किसी भी तरह के चार्ज को या फिर चार्ज बॉडी को आप रखते हैं स्पेस में, तो वो चार्ज क्या कर रहा होता है, या फिर कहें कि वो चार्ज बॉडी क्या कर रहा होता है, अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी तरह के चार्ज को जब हम स्पेस में रखेंगे तो वो चार्ज अपनी सराउंडिंग में क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सभी जो है टू डायमेंशनल प्लेन शीट पर हम लोग दिखाते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको इंडिकेट हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, यदि पॉजिटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो वो क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा अपनी सराउंडिंग में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड होगा। जबकि यदि कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, यदि कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो ये भी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप करेगा, और उसके द्वारा जो डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेगेटिव जो चार्ज बॉडी है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज को जब आप स्पेस में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डेवलप करेगा, और जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड वो डेवलप करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे किसी यूनिट चार्ज को हम लोग ले लेते हैं, वो यूनिट चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी जानिए कि सेम चार्ज बॉडी मींस लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जब दो सिमिलर चार्ज को आप एक दूसरे के पास रखते हैं तो दो सिमिलर चार्ज में या दो सिमिलर चार्ज बॉडी में रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों के बीच में दोनों फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा, और वो किस तरह का फोर्स होगा, तो वो आपका पुशिंग फोर्स होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी रिपेल ईच अदर, या फिर यूं कहें कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसको समझिए। एक जो है प्लस क्यू चार्ज, उसको स्पेस में रखा गया है कहीं पे है, तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रखा है। अब क्या करना है, दूसरा जो है यूनिट चार्ज को, ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से यानी काफी दूर से, इन्फिनिटी से हम लोग चाहते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर हम चाहते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाएं। तो इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एट पॉइंट बी पर लाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ा, वो वर्क डन जो होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, या फिर आप इसको कहेंगे कि इस पॉइंट बी का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो छोटा वाला है वो कहां इन्फिनिटी पे है, यानी काफी दूर है, तो इन्फिनिटी से जब उस पॉजिटिव चार्ज को हमें पॉइंट बी पर लाने में वर्क डन क्या करना पड़ेगा भाई, तो एक बात समझो, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है, दोनों में रिपल्सन तो होगा। तो आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, एडिशनल फोर्स अप्लाई करके इसको पॉइंट बी पर लाने की कोशिश करेंगे, और एडिशनल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इनमें डिस्प्लेसमेंट काउंस हो रहा है, तो वर्क डन तो होगा। तो यही चीज है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हो गया आपका W by स्मॉल q। देखिए यही हो गया पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, और यू कैन से द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। वो यूनिट चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईपी। इज इट क्लियर। अब यहां पे देखिए ध्यान से,
यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया आपका हो गया W/Q, वेयर W क्या है, W इक्वल्स टू वर्क डन। W क्या हो गया आपका, वर्क डन। वर्क डन को मेजर करते हैं, मेजरिंग यूनिट क्या है, जूल। ओके, स्मॉल q क्या हो गया, चार्ज, और चार्ज को किससे जो मेजर किया जाता है, कूलम। और जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, या तो वोल्ट आप लिख लो या फिर सिंबल में कैपिटल V लिखिए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह से आपको जानना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब आप समझिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए हमने उस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने पॉइंट बी पर ले आया। अब ये समझना है कि हम क्या करते हैं, पॉइंट ए बी एक पॉइंट हम लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और देखिए अब क्या होगा। अब जो है यदि हम लोगों को वर्क डन करना पड़ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां तक लाने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन जो होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसको आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, हम लोगों को पता है कि ये जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे वो चार्ज है और उसको पॉइंट बी पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन की वजह से पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो गया, VB इक्वल्स टू W/Q। बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि भाई ए पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी वर्क डन कुछ अधिक करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लाने के लिए। तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ अलग होगा, वो आपका हो जाएगा VA, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the work done to bring a unit charge from one point to another। यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा क्या, VA minus VB equals to W/Q, या फिर इसको कह सकते हैं आप del V equals to W/Q। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कभी कभी ये इस फॉर्म में भी लिखा रहता है VAB equals to W/Q। और यहां पे भी आप देखिए, यहां पे भी आप देखेंगे तो यहां पे W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, चार्ज है, एंड VAB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A एंड B के पॉइंट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट चार्ज को कहां से, पॉइंट B से पॉइंट A पे लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन जो होगा वो AB पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। यहां पे भी यूनिट सेम होगा, क्योंकि ये वर्क डन है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम, डेल V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। डेल V तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहां तक मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने देखा चार्ज के बारे में भी देखा कि जब भी चार्ज को इस केस में रखेंगे तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग्स में डेवलप करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। जबकि नेगेटिव जो चार्ज बॉडी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पे ये कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्लैश पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा यूनिट आपका वोल्ट होगा, और इसका सिंबल आप कैपिटल V लिखेंगे, क्लियर है। दूसरी बात आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका और भी दूसरा यूनिट हो सकता है। दूसरा यूनिट और क्या हो सकता है, तो जूल पर कूलम्ब भी हो सकता है, ठीक है, जूल पर कूलम्ब भी हो सकता है। किसका ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आज जो है, आज हम लोग बस ये टॉपिक को डील कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसके बाद जो है और भी टॉपिक को डील करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।